आज का स्ट्रेटजी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। इसके लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रेंड टारगेट। अब जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेंड टारगेट्स बाय अल्गो अल्फा, ये वाले इंडिकेटर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको आप जैसे सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक बहुत ही शानदार इंडिकेटर आता है, जो आपको बिल्कुल रियल टाइम मार्केट में आपको तीन चीज़ें बहुत साफ दिखाई देता है। क्या क्या? सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखते हैं, आपके लिए एंट्री, आप ध्यान से देखिए, ये एंट्री है, ये एंट्री आपको दिखाई दे रहा है। ये मार्केट आपको, ये इंडिकेटर आपको बता देगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। आपने इसी इंडिकेटर को शायद बहुत बार कई जगह पे, ऑनलाइन पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप इसमें पेड वर्जन देखा होगा कि लोग इसको यही से लेके, अब सोच के देखिए, फ्री है ये। आपको इस इंडिकेटर की बड़ी खासियत कि आपको यहाँ पे इसका एंट्री भी मार्केट खुद आपको दे देगा, पहला। दूसरा, इसका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मार्केट ये भी कहता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। तीसरा, आपको यहाँ पे तीन टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। ये जैसे ही आपके लिए वो क्लियर हो जाता है, तीनों टारगेट आपको मिल जाता है, आप वहाँ से एग्जिट कर दीजिए। तो इस तरीके से मार्केट कितने शानदार आपको एक एक करके, मतलब तीनों चीज़ें, हम ये तीनों चीज़ें के लिए ज़्यादा परेशान होते हैं। कौन कौन सी चीज़ों के लिए? नंबर 1, एंट्री, सही एंट्री हमको कहाँ पे मिले। नंबर 2, भाई हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। तो यही इंडिकेटर आपको तीनों चीज़ें, टारगेट के साथ, एंट्री के साथ और स्टॉप लॉस के साथ, ये आपको मार्केट में आपको दे देता है। अब इसके लिए आप और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या वो सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक बात याद रखिएगा कि आपको, जैसे कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी आपको एक एंट्री की जगह मिली थी, आपको यहाँ पे भी एक एंट्री की जगह मिली थी, तो यहाँ से लेके भी ये तीनों टारगेट यहाँ पे बहुत आसानी से आपके पूरे हो जाते। इसके स्टॉप लॉस नीचे था, लेकिन थोड़ी देर पहले देखे होंगे तो यहाँ पे इसने पुट साइड में एंट्री दिया था, वो वाला यहाँ पे हिट हो गया। दूसरा, यहाँ पे इसने कॉल साइड में एंट्री दिया था, वो आपको पूरा 100% यहाँ पे मिल गया है। उससे पहले ये पुट साइड में था मार्केट, वो भी आपको बहुत अच्छे से मिल गया है। अब बात आती है कि हम कौन कौन सी वो जगह है जहाँ पे हमको एंट्री करना चाहिए, कौन कौन सी वो जगह है जहाँ पे हमको एंट्री नहीं करना चाहिए। सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे पे अगर आप ट्रेड करने निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और इंडिकेटर का सहारा लेंगे। यहाँ पे नीचे जाएंगे और इंडिकेटर सेक्शन में आप यहाँ पे लिखिए 2 मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग। अब जैसे ही जाते हैं, आप इस इंडिकेटर को देखिए, 2 मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे और यहाँ पर इनपुट्स में जाके 10 लिखा हुआ है, इसको आप 20 कर दीजिए, और 100 लिखा है, इसको आप 30 कर दीजिए। बस इसको जब आप जैसे ही करते हैं, आपका काम यहाँ पे हो गया है। अब बारी आती है कि आपकी एंट्री कहाँ होगी। बड़ा सिंपल है, इस इंडिकेटर के सहारे में आपको यहाँ पे टारगेट भी दिखाई देते हैं कि आपको टारगेट कहाँ होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर मैं इसी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा आगे, अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से देखिए। हमें एंट्री कब करना है? हमें एंट्री तब करना है जब मार्केट इस इंडिकेटर को टच करे। ये जो आपको मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जब मार्केट आए और वहाँ पर आपको एक पुल बैक देखने को मिले, तभी आप यहाँ पे एंट्री करिए। इसको थोड़ा सा बड़ा अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे इसने टच नहीं किया है, लेकिन इसने एग्जैक्ट कहाँ पे टच किया है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इस जगह से, बिल्कुल इसी कैंडल से इसने टच कर दिया है। साथ में ये रेड कलर भी है और यहाँ पे भी जो हमारा अल्गो अल्फा का जो इंडिकेटर है, ट्रेंड टारगेट, वो भी वो भी ये जो मूविंग एवरेज को टच करके रखा। अब जैसे ही हमारे लिए यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है, हम तुरंत यही इस प्राइस एक्शन को ग्रैब कर लेते हैं। बस इतना ही करने से आपका काम हो जाएगा। अब देखिए धीरे धीरे, अब ये टारगेट के पास धीरे धीरे आपका यहाँ पे टारगेट आपको अचीव हो जाता है, आपका टारगेट मिस नहीं होता है। क्या ध्यान रखा हमने यहाँ पे? हमने ध्यान रखा कि
हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एक तो पहले सिग्नल मिल जाना ट्रेंड टारगेट की तरफ से, दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि मूविंग एवरेज को जाके टच करना और वहाँ पे पुल बैक क्रिएट करना, तभी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। पीछे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉल साइड की बात करूँ तो यहाँ पे कॉल साइड ने एंट्री दी है, आप देखेंगे एंट्री यहाँ पे मिली है, लेकिन हम तब तक वेट करेंगे जब तक पुल बैक नहीं मिलता है। अब यहाँ से भले ऊपर चला गया है, लेकिन हम पुल बैक का इंतजार करेंगे। पुल बैक हमको मिला यहाँ पे, आपका यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होता है। अब धीरे 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 मार्केट आपका जो टारगेट है, तीनों टारगेट आसानी से पूरी कर देता है। आइए एक पॉइंट और पीछे चलते हैं। एक पॉइंट और अगर आप पीछे चलते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से सीधा पहले नीचे आता है, फिर यहाँ पे पुल बैक के लिए जाता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, वापस यहाँ से सीधा ऊपर उठ जाता है। ऐसे स्थिति में आप एक बात याद रखिएगा, आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो वो बिल्कुल स्टॉप लॉस को यहाँ पे स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन कब कहाँ मूव कर जाए हम नहीं बता सकते, इसलिए हमें हमेशा स्टॉप लॉस को तैयार रखना पड़ता है। ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब इसको भी अगर आप देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटर को टच करके ही ये ऊपर जा रहा है, तो ऐसे जगह पे ये पुल बैक भी आपके लिए क्रिएट हो रहा है और आपके लिए दोनों काम कर रहा है। अगर आप उसके बाद फिर रेड को देखते हैं, जैसे हमारे लिए रेड आया यहाँ पे इस जगह से, यहाँ से इसने इंडिकेशन दिया, पर यहाँ पे इंडिकेशन देने के बावजूद भी इसको टच नहीं कर रहा है, तो हम वेट करेंगे टच करने तक का। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं पुल बैक यहाँ पे आया है, फिर धीरे धीरे मार्केट यहाँ से फिर और नीचे चला गया है। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें धीरे 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 फिर आसान होने लगता है। आपके लिए एंट्री बड़ा आसान हो जाता है, आपके लिए एग्जिट आसान हो जाता है, आपके लिए स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ आपके लिए आसान आसान आसान, सब कुछ फिर आसान होने लगता है। इसीलिए बस एक बात याद रखिएगा, अगर आपका एक भी ट्रेड स्टॉप लॉस अगर हिट करता है, उसी दिशा में दोबारा एंट्री मत करिए, अपोजिट दिशा का वेट करिए। अगर आपने कॉल साइड में एंट्री किया था और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वेट करिए जब तक पुट का काम नहीं बनता है, जब तक आप मार्केट गिरने का आप इंतज़ार नहीं करते हैं, जब तक आपका पुट का सेटअप नहीं बनता है, तब तक आप वहाँ पे एंट्री दोबारा मत करिए। कई बार होता है कि आपने कॉल साइड में एंट्री की, मार्केट सीधा 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 ऊपर जा रहा है, अभी आप फिर से कॉल साइड में एंट्री करने मत जाइए अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपने ऊपर जाना चाहता है मार्केट, आपने कॉल ले लिया, मार्केट अब नीचे आ रहा है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ, मार्केट और नीचे आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पे फिर से कॉल लेने जाएंगे, हो सकता है मार्केट और नीचे गिरे और आपका और स्टॉप लॉस हिट होता जाए। इसलिए अब मार्केट को रिवर्स होने दीजिए, रिवर्स होने के बाद दोबारा जब यहाँ पे पुट का सेटअप बनेगा तभी आप यहाँ पे दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलूँ, तब तक के लिए जय हिंद।